दोस्तों, ये मूवी एक ऑफिस में काम करने वाले दो वर्कर्स की है जो 5 दिनों के लिए एक लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। तब उन दोनों के साथ वहाँ पर क्या क्या होता है ये हम आज की इस मूवी में देखने वाले हैं। तो मूवी शुरू होती और हम जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं जो लेट नाइट अपने ऑफिस में काम कर रही थी। काम खत्म होने के बाद जेनिफर अपना सामान उठाती है और ऑफिस से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ हम काइल नाम के लड़के को देखते हैं और वो भी अपना काम पूरा करके वहाँ से निकलने के लिए तैयारी कर रहा था। फिर काइल लिफ्ट में चढ़ता है और उसी लिफ्ट में जेनिफर भी होती है और फिर काइल जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर बनी हुई ड्राइंग दिखाता है जिसमें लड़का एक बॉक्स में बंद था। वो दोनों बातें कर रहे थे कि तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। इसके बाद काइल लिफ्ट में लगे हुए कॉल और इमरजेंसी बटन को दबाने लगता है लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। वो वहाँ पर कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश भी करते हैं पर उनके फोन में नेटवर्क नहीं होते हैं। अब जेनिफर घबराने लगती है क्योंकि वो 5 दिनों के लिए इस लिफ्ट में बंद हो चुकी थी। फिर कुछ देर बाद उन दोनों के दिमाग में आता है कि हर लिफ्ट में इमरजेंसी एग्जिट होती है, इसलिए जेनिफर काइल को ऊपर चढ़ाने को कहती है ताकि वो उस इमरजेंसी एग्जिट का पता लगाकर वहां से बाहर निकल सके। पर वो लिफ्ट पूरी तरह से पैक्ड होती है इसलिए जेनिफर को कोई भी रास्ता नहीं मिलता। जेनिफर काइल से कहती है कि उसे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो काइल उसे अपनी पानी की बोतल देता है। काइल के पास एक वाइन की बोतल भी होती है जो वो अपने क्लाइंट के लिए ले जा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जेनिफर को बहुत तेज टॉयलेट लग जाती है पर वो ये काइल के सामने नहीं कर सकती थी और फिर वो जेनिफर को अपनी खाली बोतल में टॉयलेट करने को बोलता है। अब जेनिफर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो उस बोतल में ही टॉयलेट करने लगती है। काफी वक्त बीत चुका था और ये दोनों अपना टाइम पास करने के लिए एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं और फिर ये दोनों एक दूसरे को अपनी ड्राइंग दिखाते हैं। काइल ने जेनिफर की बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग बनाई थी पर जेनिफर ने काइल की बहुत ही फनी ड्राइंग बनाई थी। फिर काइल कहता है कि चलो सेक्स के बारे में बात करते हैं। फिर सबसे पहले जेनिफर बताती है कि उसने अपने कॉलेज टाइम में अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में किया था। इसके बाद काइल की बारी आती है और वो बताता है कि वो पहले जिस ऑफिस में काम करता था वहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी और उसने उसके साथ कार में किया था। इसके बाद काइल जेनिफर से पूछता है कि क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ, जिस पर जेनिफर भी उसे हाँ बोल देती है। फिर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। फिर इंटीमेट के बाद काइल जेनिफर से कहता है कि वो उसे प्यार करने लगा है। इस बात पर जेनिफर काइल से कहती है कि वो अभी भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ही प्यार करती है और जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी तो सीधा अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास ही जाएगी और हम दोनों के बीच में वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। काइल जेनिफर से कहता है कि वो उसके साथ ये रिश्ता आगे बढ़ाना चाहता है तो जेनिफर काइल से कहती है कि उनके बीच में जो कुछ भी हुआ वो बस एक इत्तेफाक था। अब ये सुनकर काइल थोड़ा उदास हो जाता है और फिर वो जेनिफर से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छुपाया है। काइल बताता है कि वो यहाँ पर नया नहीं है बल्कि वो तो यहाँ पर बहुत वक्त से काम कर रहा है। वो जेनिफर को हर रोज आते जाते हुए देखता था और वो जेनिफर के बारे में सब कुछ जानता है। फिर काइल जेनिफर को अपना मोबाइल दिखाता है जिसमें जेनिफर के ऑफिस से बाहर आने की सीसीटीवी फुटेज होती है। दरअसल काइल इस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड है और वो हर रोज जेनिफर को आते जाते हुए देखता था। वो बहुत वक्त से जेनिफर से पसंद करता था लेकिन आज तक वो उसे बोल नहीं पाया क्योंकि उसे पता था कि जेनिफर किसी सिक्योरिटी गार्ड को डेट नहीं करेगी, इसलिए काइल ने ये सब कुछ प्लान करके रखा था। इन दोनों का लिफ्ट में फंसना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि काइल की प्लानिंग का हिस्सा था। अब ये सब बताने के बाद काइल लिफ्ट की चाबी निकालता है और वो जेनिफर से कहता है कि वो चाहे तो यहाँ से जा सकती है। इसके बाद वो चाबी को लिफ्ट में लगाकर शुरू कर देता है। अब ये सुनकर जेनिफर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो काइल से कहती है कि तुमने मुझे किडनैप करने की कोशिश की है और यहाँ से निकलने के बाद मैं पुलिस के पास जाऊंगी और उन्हें सब कुछ बता दूंगी। अब ये सुनकर काइल वापस लिफ्ट को बंद कर देता है। फिर जेनिफर चाबी लेने के लिए भागती है लेकिन काइल उसे पकड़ लेता है। अब जेनिफर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर चलाती है। इस दौरान गलती से उसका पैर चाबी पर लग जाता है और वो चाबी टूट जाती है। अब ये दोनों सच में यहाँ पर फंस चुके थे क्योंकि वो चाबी ही एक रास्ता था जिससे ये दोनों यहाँ से निकल सकते थे। अब ये देखकर जेनिफर को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में काइल के मुंह पर अपना सैंडल मार देती है। फिर काइल भी जेनिफर के बाल पकड़कर उसे जोर से फर्श पर मारता है और ये दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों को होश आ जाता है तो जेनिफर काइल से कहती है कि पूरी बिल्डिंग में तुम ही अकेले सिक्योरिटी गार्ड नहीं हो सकते, जिस पर काइल कहता है कि आज रात 3 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर आने वाले थे पर मैंने उन दोनों से कहा कि मैं उन दोनों की शिफ्ट पूरी कर दूंगा। फिर जेनिफर काइल से कहती है तुम एक किडनैपर हो। ये सुनकर काइल पूरा पागल हो जाता है और इधर उधर तोड़फोड़ करने लगता है। फिर काइल जेनिफर के बैग को खोलता है जिसके अंदर एक शर्ट होती है जो जेनिफर अपने बॉयफ्रेंड के लिए लाई थी। ये देखकर काइल उस शर्ट को पहन लेता है और एक दूसरा बॉक्स भी होता है और काइल उस बॉक्स को जेनिफर को खोलने के लिए बोलता है। उस बॉक्स के अंदर एक सिगरेट और एक लाइटर था जिसके बाद काइल वहीं बैठकर सिगरेट पीने लगता है। अब ये देखकर जेनिफर बहुत ज्यादा डर जाती है और चुपचाप बैठी रहती है। फिर कुछ देर बाद काइल देखता है कि हर लिफ्ट में बाहर जाने का रास्ता होता है
और इस लिफ्ट के ऊपर कोई भी स्क्रू नहीं है, शायद ऊपर कोई रास्ता जरूर हो सकता है। जिसके बाद काइल लिफ्ट के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर उसे बाहर जाने का रास्ता मिल जाता है। फिर काइल जेनिफर से कहता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए उसकी मदद चाहिए, पर जेनिफर को काइल पर भरोसा नहीं था, इसलिए जेनिफर काइल से कहती कि मैं तुम्हें उठा नहीं पाऊंगी, इसलिए तुम मुझे पहले जाने दो। पर काइल भी जेनिफर पर भरोसा नहीं करता और वो उसे मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था जेनिफर बाहर जाकर पुलिस को सब कुछ बता देगी। पर जेनिफर उसे प्रॉमिस करती है कि वो पुलिस को कुछ नहीं बताएगी और हम यहाँ से निकलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अब इस बार काइल जेनिफर पर भरोसा कर लेता है और जेनिफर को ऊपर चढ़ा देता है, पर जेनिफर काइल को धोखा देती है और काइल को यहीं पर छोड़ देती है।